अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो मकाम जहाँ पर जुमला होना चाहिए वहाँ पर अन्ना पढ़ा जाएगा और इन्ना पढ़ा जाएगा, और वो मकाम के जहाँ पर मुफरद होना चाहिए वहाँ पर इन्ना पढ़ा जाएगा। अब वहाँ पर ये बयान करेंगे कि वो मकामात जहाँ इन्ना पढ़ना चाहिए, जहाँ अन्ना पढ़ना चाहिए, वहाँ पर इन्ना के मकाम में वो मकाम सारे बयान करेंगे जहाँ पर जुमला होना चाहिए, और अन्ना के लिए वो मकाम बयान करेंगे जहाँ पर मुफरद होना चाहिए। देखें, कहते हैं जुमले के शुरू में आ जाए, यानी जुमला ही है उसके शुरू में हम आ जाएगा इन्ना, तो सूरत में इन्ना ही पढ़ा जाएगा, अन्ना नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि अगर अन्ना पढ़ेंगे तो फिर वो मुफरद हो जाएगा। उसके लिए हमें जुमला मुकम्मल करने के लिए किसी और चीज़ की भी साथ में हाजत होगी, जैसे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इसी तरह कहते हैं कि और उसके मुश्तक़ात के मुश्तक़ लफ्ज़ के बाद जो है वो आ जाए तो उस सूरत में भी इन्ना पढ़ा जाएगा। मैंने आपको बताया कि मकूला जो होता है वो जुमला होता है, तो उस सूरत में हमें इन्ना ही पढ़ना चाहिए क्योंकि मकाम जुमला है, जैसे यकूल इन्नहा बकरातुन। इसी तरह इस मसूल के सिले के बाद, इसमें मसूल के बाद आएगा सिला, सिला जुमला होता है, तो जुमले के लिए हमें इन्ना चाहिए, तो इस वजह से इन्ना लाएंगे। जैसे माजा अल्लाजी इन्नहु ज़हाबा, तो अब अल्लाजी इसमें मौसूल है और इन्नहु ज़हाबा जो है जुमला होकर इसका सिला बन रहा है, तो इस सूरत में हमें इन्ना लाना चाहिए। फिर इसके बाद फरमा रहे हैं कि आलिमा और शाहिदा ये इनके मुश्तक़ात के बाद जबकि खबर पर लाम दाखिल हो। लाम मफ्तू जो होता है वो जब जुमला के अपना जब ताकीद का फ़ायदा देता है तो उस वक्त वो जुमले की ताकीद का फ़ायदा देता है, ये मुफरद की ताकीद का फ़ायदा नहीं देता। जब हम इस पे लाम ताकीद दाखिल करेंगे ताकीद के लिए, तो उस सूरत के अंदर वो जो होगा क्या कहते हैं जुमले की ताकीद करेगा, तो वो तकाजा करेगा ये जुमला होना चाहिए। जब जुमला होना चाहिए तो फिर इन्ना दाखिल हो सकता है, अन्ना दाखिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अन्ना दाखिल करेंगे तो मुफरद हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जवाब कसम के शुरू में, क्योंकि जवाब कसम के बारे में आप जानते हैं जवाब कसम भी जुमला होता है, मुफरद का मकाम नहीं है। हरफ तंबी और हैसू के बाद, हरफ तंबी के बाद भी जुमला आता है, हरफ तंबी जो है वो जुमले पर दाखिल होता है, और हैसू जो होता है ये भी जुमले की तरफ मुजाफ होता है, इसके लिए भी इसके बाद जो है वो जुमला होता है, इस वजह से यहाँ पर भी इन्ना ही पढ़ा जाएगा। मिसाल दे रहे हैं अला इन्ना ज़ैदन आलिमुन और जरस्तु हैसु इन्नल आलिमा जालिसुन। इसके बाद फरमा रहे हैं दर्ज झैल मकामत पर अन्ना बिलफत पढ़ना चाहिए। नंबर 1 बयान कर रहे हैं, कहते हैं जब ये अपने इसम और खबर के साथ मिलकर फ़ाइल, नाइबुल फ़ाइल, मफ़ूल, मुब्तदा और मुज़ाफ़िले बने। ये सब मकामात जो हैं इनके बारे में आप जानते हैं ये मुफरद के हैं, कि ये अपने इसम और खबर से मिलकर फ़ाइल बनेगा। फ़ाइल मुफरद होता है तो मुफरद की हालत में होना चाहिए, वहाँ इन्ना नहीं चल सकता, अन्ना चलेगा। इसी तरह से नाइबुल फ़ाइल तो वो भी मुफरद होता है तो उसके लिए भी अन्ना होना चाहिए, और मफूल बने तो उस सूरत में भी मफूल भी मुफरद होता है तो वहाँ अन्ना चाहिए। इसी तरह से मुब्तदा है, मुज़ाफ़िल है, सब सूरतों में अन्ना चाहिए, इन्ना नहीं चलेगा। मिसाल दे रहे हैं बालागानी अन्ना ज़ैदन आलिमुन उलीना अन्ना खालिदन नाजिहुन करे तो अन्नहु जाहिलुन इंदी अन्नहु आलिमुन अजिब्तु मिन तूरी अन्ना का काइमुन। ये सब मिसालें जो हैं बितरतीब पहली फ़ाइल की, दूसरी नबल फ़ाइल की, तीसरी जो है वो मफूल बिही की, चौथी जो है वो मुब्तदा की है, और पाँचवीं खबर की बन रही है। चौथी मुब्तदा की इस वजह से है कि इंदी जो है ये मुब्तदा नहीं है, खबर बनेगा, क्योंकि इंदी ज़र्फ़ होता है, इंदा ज़र्फ़ होता है, तो इस वजह से काई ना काई दूसरे को मुब्तदा बनाना पड़ेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि हरफ जार के बाद आ जाए तो सूरत में भी, क्योंकि मजरूर जो होता है वो भी मुफरद होता है, तो मजरूर के बाद आएगा तो सारी बात उसको अन्ना पढ़ेंगे, इन्ना नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये मकामात हैं इन्ना और अन्ना के पढ़ने के। आज भी वही प्रॉब्लम है, कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ इस प्रॉब्लम का हल करते हैं, कि जिसकी वजह से हमारी क्लास लंबी नहीं हो सकी, दरम्यान में काटनी पड़ गई, तो जो है वो कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ इसका जो है वो हल हो जाएगा, और कल हमें ये जो है मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। सवालात कीजिए, किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो, या आज का जो सबक पढ़ा इसके हवाले से। अल्लाह इरादा था कि आज लाए नफ़ी जिन्स का सबक भी हम पढ़ लेते, लेकिन माहौल साथ नहीं दे रहा, माहौल बहुत गर्म हो रहा है, और गर्म होने की वजह से मोबाइल कहता है कि बस करें, मोबाइल हीट अप हो रहा है। इसके लिए ये मैंने सोचा है कि दूसरे मोबाइल के अंदर सिम डाल के उसमें नेट चलाएं, और इसके अंदर जो है, यानी मैं असल में 4G से चला रहा हूँ, तो उसमें आप जानते हैं कि 4G फिर साथ में चार्जिंग भी, फिर साथ में मोबाइल लाइव जा रहा हो, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा नेट भी इस्तेमाल होता है, तो हीट अप हो जाता है। गर्मी का मौसम भी है, मैं किसी AC वाले कमरे में तो बैठा नहीं हुआ, इसके लिए कुछ करते हैं। जी, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.